क्या मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब खत्म होने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में ईरान से पीछे हटने का ऐलान करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शांति की शुरुआत है या किसी नए खेल की तैयारी? आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े बयान की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ समय से जिस तरह का तनाव और टकराव देखने को मिल रहा है, उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो 2 अप्रैल की सुबह भारतीय समय के अनुसार देश को संबोधित करेंगे और यहीं से शुरू होती है अटकलों की एक लंबी फहरिस्त। क्या ट्रंप इस संबोधन में ईरान के साथ चल रहे सैन्य टकराव को खत्म करने का ऐलान करेंगे या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक बयान होगा जिसके पीछे कोई और बड़ी योजना छुपी हो सकती है? ट्रंप के हालिया बयानों पर नजर डालें तो वो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। उनका साफ कहना है कि उनका मकसद सिर्फ एक था, ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल ना कर सके, और उनके मुताबिक ये लक्ष्य अब पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर लक्ष्य हासिल हो चुका है तो फिर इतने बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर ट्रंप 2 या 3 हफ्तों में बाहर निकलने की बात क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। उनके अनुसार ईरान के पास अब न तो प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम बचा है, न ही कोई मजबूत नौसेना। उन्होंने यहां तक कहा है कि ईरान अब जवाबी हमला भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है जिससे अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत दिखाना चाहता है? इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नए नेता पहले से ज्यादा तर्कसंगत हैं। अगर ये बात सच है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी कम अहम नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे बड़ी शर्त, भविष्य में ईरान पर किसी भी तरह का हमला न किया जाए। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने जीत हासिल कर ली है, तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर गारंटी मिले तो वो शांति के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों देशों के बीच कोई डील होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम होगा जिसके बाद फिर से तनाव बढ़ सकता है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और खतरनाक मोड़ सामने आया है। ईरान की सेना से जुड़े संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मिडिल ईस्ट में काम कर रही कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों को सीधी धमकी दी है। इन कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला और NVIDIA जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। IRGC का आरोप है कि ये कंपनियां अमेरिका और इजराइल की मदद कर रही हैं और उनके टारगेट्स को ट्रैक कर रही हैं। यही वजह है कि उन्हें अपने दफ्तर खाली करने की चेतावनी दी गई है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर अमेरिका युद्ध खत्म करने की ओर बढ़ रहा है तो फिर धमकियां क्यों दी जा रही हैं? क्या ये संकेत है कि जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है? और सबसे अहम बात, अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर चीज पर इसका असर पड़ सकता है। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं 2 अप्रैल की सुबह पर, जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आएंगे और बताएंगे क्या वाकई जंग खत्म होने जा रही है या यह सिर्फ एक रणनीति की शुरुआत है। क्योंकि इस कहानी का अंत अभी बाकी है और अगला कदम पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।